हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, नए साल पर आपको एक तोहफा मिला है और वो तोहफे में हमें वैकेंसीज मिली है। तो DSSB ने TGT की बम्पर वैकेंसी निकाली है, 5341 वैकेंसी है। तो TGT अर्थात जो दिल्ली में टीचर बनने का सपना लेकर जीते हैं, उनका सपना जरूर पूरा होगा 2024 में। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाइएगा। लेकिन एग्जाम की तैयारी में जुटने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो DSSB में TGT के एग्जाम होने जा रहे हैं, उनका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, क्योंकि उसके बाद आप प्लान बना के अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो अभी 2024 में जो TGT के एग्जाम होंगे, कैसा होगा एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले देखिएगा। अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, ये चीज काफी मायने रखती है। तो ये जर्नल पेपर की अगर हम बात करते हैं, जर्नल पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी 20 नंबर की आएगी भाई, इंग्लिश 20 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, जीके और जो करंट अफेयर है वो 20 नंबर की। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये हैं भाई जर्नल पेपर। जर्नल पेपर बोले तो जो सभी के आते हैं, चाहे वो PRT है, चाहे TGT है, चाहे PGT है। PGT में भी आता है, PRT में भी आता है, NTT की निकले उनमें भी आता है, TGT में भी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सपोज करो आपका सब्जेक्ट हिंदी है या फिर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, अर्थात आप TGT हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, या फिर साइंस से कर रहे हैं, या फिर सोशल साइंस से। तो भी सब्जेक्ट जो रहेगा वो आएगा आपका 100 मार्क्स का, अर्थात 100 अंक का होगा ये। अब देखिए इसका 20 आएंगे आपके मार्क्स, तो 20 ही क्वेश्चन होंगे। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ऐसा नहीं है। 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 20 है और मार्क्स भी भाई। तो यहाँ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सभी में ऐसा ही है। यहाँ पर जो है 100 ही तो मार्क्स है और 100 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की संख्या और मार्क्स की संख्या बिल्कुल बराबर है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो भी ये जो एग्जाम होगा एक ही दिन होगा, जर्नल पेपर भी उसी दिन होगा और उसी दिन सब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो 2 घंटे का टाइम होगा, अर्थात टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। 100 का जर्नल पेपर है और 100 का आपका सब्जेक्ट है। 100 का ये पोर्शन है और 100 का ये हो गया। टोटल जो मार्क्स हो गए वो 200 मार्क्स हो गए। और अगर हम बात करते हैं ये 2 आवर्स की, तो टोटल मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 120 मिनट हो गई। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन के हिस्से 36 सेकंड आते हैं। अब 36 सेकंड एक क्वेश्चन के हिस्से आते हैं। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है कि भी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, अर्थात टाइम मैनेज के साथ पेपर हमें अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन में एक्यूरेसी हो। एक्यूरेसी क्यों हो, क्योंकि भाई एक्यूरेसी के लिए देखिएगा, एक्यूरेसी क्यों हो, एक्यूरेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम होगा और जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी जो परसेंटेज है वो 0.25% है। अर्थात आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो गए, गलती से गलत हो गए या जल्दबाजी में गलत हो गए या वो आ नहीं रहे थे, अटेम्प्ट गलत कर दिए, तो एक आपका ठीक जो क्वेश्चन है ठीक वाला वो भी गलत हो जाएगा। तो भी नेगेटिव मार्किंग में हमें काफ़ी सावधानी से इसको अटेम्प्ट करना है। अब एक और बात है कि कई बच्चों को होता है सर मेरिट का कैसे क्या रहेगा। बिल्कुल जी, देखिएगा अब बात आती है मेरिट की। जो क्राइटेरिया है फॉर जर्नल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके अगर क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो जर्नल कैटेगरी के बच्चे को 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए भी, 40% मैक्सिमम भाई मिनिमम मार्क्स चाहिए भाई पहले एग्जाम में, अर्थात 100 वाला जो जर्नल का है उसमें भी 40% चाहिएंगे। और उसके बाद आपका जो 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है, चाहे जिसका जो भी सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको 40% मार्क्स लेने हैं, अर्थात 40% मार्क्स लेने जरूरी हैं। अलग अलग लेने जरूरी हैं, जर्नल में भी 40 और सब्जेक्ट वाले में 40। हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे जर्नल में 5 सब्जेक्ट आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी नहीं है, बट जर्नल वाला जो पोर्शन है उसमें 40% मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। उसके बाद देन मेरिट बनेगी भी, देन बनेगी मेरिट।
मेरिट की अगर हम बात करते हैं, ये नहीं कि भी 40% लिया अर्थात आपके जनरल कैटेगरी से हो, 80 नंबर आ गए 200 में से और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपके इससे कम नंबर रहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वैकेंसी खाली चली जाए। ये रूल है DRRB बोर्ड का। अब बात करते हैं 40% मार्क्स के बाद फिर मेरिट बनेगी। वो मेरिट 100 भी जा सकती है, 120 भी जा सकती है, वो मेरिट 150 भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं कौन कितनी तैयारी के साथ बैठ रहा है। अब आती है OBC की अगर बात करते हैं, 35% मार्क्स लेने जरूरी हैं। अर्थात 100 में से 35 लेने जरूरी है OBC को, OBC कैटेगरी वाले को, और इस 100 में से भी 35% लेने जरूरी हैं। ध्यान रहे, दिल्ली में जो OBC का चलता है सर्टिफिकेट, वो केवल दिल्ली वाले हैं, उन्हीं का मान्य है। अर्थात जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली का जिनका OBC सर्टिफिकेट है, केवल वही होगा मान्य। ये गलती ना करे जी मैं यूपी से हूँ, हमने तो सेंटर का भी बनवा रखा, हम बिहार से हैं सेंटर का भी बनवा रखा है, या हरियाणा से हैं सेंटर का भी बनवा रखा है, वो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट चाहे सेंटर लेवल का है नहीं चलेगा। दिल्ली में केवल दिल्ली का OBC चलेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और OBC कैंडिडेट के लिए कम से कम 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे, देन आएंगे मेरिट में। इसी तरह से SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो ओवरऑल इंडिया का चल जाएगा। दूसरी बात भाई, वो 30% मार्क्स कम से कम आपको लेने पड़ेंगे, 30% मिनिमम मार्क्स हैं, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो प्यारे बच्चे, इन जॉब को मुट्ठी में करने के लिए, हथियाने के लिए जुट जाइएगा, तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 2024 में आपको जॉब चाहिए और बेटा जरूरी भी है। टीचर की जॉब है, इज्जत वाली जॉब है, सम्मान वाली जॉब है, अच्छा खासा पैसा भी मिलता है और हम देश के भविष्य निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है एक शिक्षक का। तो प्यारे बच्चों, जो कर रहे हैं तैयारी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये कोर्स की भी TGT का, तो TGTNI आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैच शुरू कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, PRT TGT देखिएगा, PRT का अगर हम बात करते हैं, PRT के बैच हो या TGT, अब TGT में केवल हिंदी जो सब्जेक्ट है उसका बैच ऑनलाइन है अभी फिलहाल, आगे जो सब्जेक्ट होंगे उनका भी कर देंगे। TGT हिंदी ऑनलाइन है, PRT कंप्लीट ऑनलाइन है, जर्नल पेपर जो है वो आपका ऑनलाइन है, चाहे वो PRT का है, चाहे TGT का है, चाहे PGT का है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे, और ऑनलाइन भी आप हमारी ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो एग्ज़ाम की जो फैकल्टी की जो खूबी है, इंस्टीट्यूट की जो विशेषताएं हैं कि आप क्यों ज्वाइन करें, उसके लिए देखिए प्यारे बच्चे, आपको जो पढ़ाएंगे वो टीचर, वो एक्सपर्ट फैकल्टी है। अर्थात कई साल से केवल टीचिंग की ही कोचिंग है, अपना इंस्टीट्यूट ओनली टीचिंग का, हम टीचिंग की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और खासकर DRRB भी दिल्ली में ही है ये इंस्टीट्यूट, इसलिए इसी को बस पहली और आखिरी, वो कहते ना कि एक ही उसमें चलना है। अच्छी फैकल्टी, एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो कई साल से टीचिंग का ही वो करा रहे हैं। TGT PGT को टेस्ट सीरीज रहेंगी, वो टेस्ट सीरीज क्योंकि ऑनलाइन होगा एग्जाम, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स जो आपको क्लासेज मिलेंगी। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में आपको क्लासेज मिलेंगी। और अब बात करते हैं जो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट एक तो टॉपिक वाइज, जैसे मैथ का परसेंटेज का टेस्ट है या आपका टाइम एंड वर्क का, इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज भी टेस्ट होगा और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी रहेगी। अब डाउट सेशंस बिल्कुल जैसे का कई बार क्या होता है, बच्चों को डाउट सेशन ज़्यादा रहते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट में डाउट सेशन की सुविधाएं मिलेंगी। तो प्यारे बच्चे, ऑल द बेस्ट, जुट जाइएगा, तैयारी कीजिएगा, इस जॉब को कीजिएगा कब्जे में। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।